Good morning, students. Our next topic is types of combustion. Beta, in last video I told you what is combustion. Means burning of substance in the presence of oxygen is called combustion. Now types of combustion. Number 1, slow combustion. Number 2, rapid combustion. Number 3, spontaneous combustion. Number 4, explosive combustion. Now beta, I will explain you one by one. Slow combustion. In this type of combustion material burns very slow. बेटा बड़ी ही स्लोली आपका कोई फ्यूल जलता है इसके अंदर. स्लो कंबशन आमतौर पर तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती, मीन्स इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, एयर होती है. इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं काउ डंग केक्स एंड वुड. नेक्स्ट इज रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन मीन्स जो कंबशन बहुत जल्दी होता है बेटा. इट टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट, इसका रैपिड कंबशन. गैशियस फ्यूल्स आमतौर पर रैपिड कंबशन में जाते हैं. जैसे आपके घरों में एलपीजी गैस है, दिल्ली की बसेस में सीएनजी गैस यूज़ हो रही है बेटा, दे अंडरगो रैपिड कंबशन. इट अकर व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और उस वक्त एयर की सप्लाई पूरी होती है और उसमें कोई भी चीज़ जो है ना पूरी चलती है तो उसको हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं. नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन बेटा. When combustible substance catches fire on its own. On its own means जब कोई सब्सटेंस आग अपने आप पकड़ लेता है, इवन एट रूम टेम्परेचर, इस टाइप के कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं. आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था वाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन. वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो आग अपने आप ही पकड़ लेता है. तो वाइट फॉस्फोरस किसके एग्जाम्पल में आएगा? स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल में. ऐसे ही सोडियम मेटल को भी हम कैरोसिन में रखते हैं, बिकॉज व्हेन वी कीप इट आउटसाइड इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर एंड कैचेस फायर. तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में आपके वाइट फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल आर इंक्लूडेड. देन कम्स एक्सप्लोसिव कंबशन. एक्सप्लोसिव कंबशन इज अ कंबशन इन विच लार्ज amount of heat as well as sound is produced. इसमें बेटा जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है और ये बहुत ही कम समय में बर्न होता है, इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन अ क्लोज स्पेस में होता है, तो उसको हम एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं. लेकिन ये कंबशन जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता. इट इज़ नॉट अंडर अवर कंट्रोल. जैसे लकड़ी आप जला रहे हो, लकड़ी तो आपके कंट्रोल में है, आप उसको बंद भी कर सकते हो, जितनी जरूरत है उतनी जलाई. लेकिन ये तो अगर कंबशन हो गया तो ये अपने हिसाब से, मीन्स जब तक पूरा जल नहीं जाता वो बंद नहीं होगा. जैसे आप दिवाली वगैरह पर पटाखे चढ़ाते हो, आलू बम चलाते हो, रॉकेट चलाते हो, एक बार उसके अंदर आग लगी तो उसमें एक्सप्लोजन होना ही होना है बेटा. वो एक्सप्लोसिव कंबशन होते हैं. उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है. दे आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन. और इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फायर कंट्रोल. मीन्स आग पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये टॉपिक है इसके अंदर. आपको पता है किसी चीज़ को जलने के लिए कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए, सप्लाई ऑफ एयर चाहिए, एंड टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल शुड बी हायर देन इग्निशन टेम्परेचर. जो उसका टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से हायर होना चाहिए. इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या, तो कंबशन प्रोसेस नहीं होगा. तो फायर फाइटिंग में भी यही प्रिंसिपल का यूज़ होता है. अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल कैचेस फायर, इफ़ कंबस्टिबल मटेरियल कैचेस फायर, तो आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि किस तरीके से उसको बुझाया जाएगा, उसको एक्सटिंग्विश किया जाएगा. वी मस्ट टेक प्रिकॉशन सो दैट रिलेवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. हमें एक और प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, कि उसमें प्रिकॉशन ये लेनी पड़ती है कि उधर माचिस की तिल्ली कोई जलाएगा नहीं, इस तरह से उधर कोई जलने वाली चीज़ नहीं जानी चाहिए. मतलब ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं. जैसे आपके घर में बाई चांस गैस लीक हो जाए, बाई चांस रूम में, पूरे रूम में गैस लीक हो रही है,
तो गैस लीक हो रही तो आप प्रिकॉशन क्या लोगे उस टाइम पर? स्विच, कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही ऑन करोगे स्पार्क प्रोड्यूस होगी और आपके घर में आग लग जाएगी। ऐसे ही पेट्रोल पंप के ऊपर भी कुछ प्रिकॉशंस ली जाती हैं। उधर नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनीथिंग लाइक बर्निंग, एनी मीन्स बर्निंग मटेरियल विद इन द परमिसेस ऑफ सच प्लेसेस। ऐसी जगह पर आप बर्निंग मटेरियल नहीं लेकर के जाओगे। बर्निंग मैच स्टिक भी, क्योंकि पेट्रोल वेपर्स को इग्नाइट करती है। अगर उधर पेट्रोल के वेपर्स होंगे तो माचिस की तिल्ली जलती है, इससे फटाफट पेट्रोल में आग लग जाती है, क्योंकि उसके वेपर्स जो निकलते हैं ना उसमें आग लगती है। ऐसी जहाँ एलपीजी के गोडाउन होते हैं, जहाँ एलपीजी के सिलेंडर रखे होते हैं, क्रैकर्स की फैक्ट्री होती है, एम्यूनिशन डिपोट्स होते हैं, जहाँ बंदूकें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें ले जानी मना होती हैं। We need to take care while using a burning candle in the house during the power failure। जब लाइट चली जाती है और आप अपने घरों में मोमबत्ती जलाते हो बेटा, उस टाइम पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वो जलती मोमबत्ती किस जगह पर रखनी है। अब फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश बाय, अब फायर को आप कैसे एक्सटिंग्विश करोगे? बाय कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर को कट ऑफ कर दो। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर द कंबस्टिबल मटेरियल, जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम कर दो जिससे कि वो आग ना पकड़े, मीन्स इग्निशन टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी के क्लोथ्स में कैच अगर आग पकड़ी गई है तो आप उसको जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर रैप कर दो। ब्लैंकेट के अंदर रैप करने से आग की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। आग की सप्लाई नहीं मीन्स कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो आग फैलेगी नहीं फिर। दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, और आप वो आग बंद हो जाएगी, इट विल एक्सटिंग्विश। सैंड कैन आल्सो बी यूज्ड, सैंड को भी कर सकते हो आग की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए, खास तौर से कैरोसिन और पेट्रोल से जो लगती है। इससे वाटर नहीं पोर करना चाहिए बेटा, नहीं तो वो बर्निंग मटेरियल आपके ऊपर ही आ जाता है। लेकिन वाटर कैन आल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटेरियल टू लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन। लेकिन वो ये देखना पड़ता है बेटा आग कहाँ लगेगा, लकड़ी के ऊपर लगी तो आप पानी डाल सकते हो। पेट्रोल और डीजल वाले पर पानी डालोगे तो पेट्रोल ही आपके ऊपर आ जाएगा जलता हुआ। वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश शॉर्ट सर्किट्स, बिजली के शॉर्ट सर्किटिंग से अगर कोई आग लगती है तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए बेटा, क्योंकि उससे और करंट आ जाएगा पूरे घर के अंदर। फायर बाय ऑयल गैस नीड्स टू बी एक्सटिंग्विश बाय CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर डू यू नो में ये बना हुआ है, तो इस तरह से आते हैं, आपके स्कूलों में भी लगे होते हैं ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को उसमें यूज़ करना चाहिए।